Hello bachcho, let's read the question. The question says that lead has greater density than iron and both are denser than water. Is the buoyant force on lead object greater than, less than or equal to the buoyant force on an iron object of the same volume? यानी कि यहाँ पर आपको बोला गया है कि lead की डेंसिटी ज़्यादा होती है आयरन से और जो दोनों होते हैं वो वाटर से ज़्यादा डेंस होते हैं। तो buoyant फोर्स लेड ऑब्जेक्ट पर क्या ग्रेटर होगा, लेस होगा या फिर इक्वल होगा एज द buoyant फोर्स ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम वॉल्यूम? तो यहाँ पर हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारा buoyant फोर्स होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है? buoyant फोर्स is the product of volume of immersed body, volume of लिक्विड डिस्प्लेस्ड या फिर इमर्स्ड बॉडी, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी रो जी होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम आयरन ऑब्जेक्ट और लेड ऑब्जेक्ट को अगर हम वाटर में इमर्स करें, उनका वॉल्यूम अगर हम सेम ले लें, तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा दोनों केसेस में वो सेम हो जाएगा। व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट एंड अ lead object of same volume are immersed in water, the volume of water displaced in both cases, displaced in both cases will be same। तो जो buoyant फोर्स होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो buoyant फोर्स is equal in बोथ केसेस, दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, buoyant फोर्स हमारा इक्वल हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।